गुड आरसीएम दोस्तों, जय आरसीएम। आज अपन बात करेंगे सवाल और जवाब। फील्ड में जाते हैं तो आरसीएम जब अपन किसी को बताते हैं तो सामने वाला अपन से प्रश्न पूछता है और सवाल भी करता है, तो अपन उसको उत्तर कैसे देंगे, क्या है ये अपन उसको आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अपन किसी को समझाने गए तो वो अपन उसको बोलेंगे कि तू आरसीएम से खरीदी कर, तो वो कहेगा कि मैं आरसीएम से खरीदी क्यों करूं, मैं तो बाज़ार से खरीदी कर रहा हूं। अब उसने ये अपन से प्रश्न पूछा तो इसका जवाब है कि भैया आरसीएम कंपनी आपको आपकी खरीदी पे पैसा देगी और बाज़ार में आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। आरसीएम शुद्ध प्रोडक्ट देता है और बाज़ार में मिलावट का डर रहता है। आप आरसीएम से खरीदी करोगे तो आपको एक सिस्टम मिलेगा, एक सिस्टम के तहत आप खरीदी करोगे और बिजनेस करने का तौर तरीका मिलेगा। तो दोस्तों यही है, आप आरसीएम से खरीदी करोगे और बाज़ार से खरीदी कर रहे हो तो उसको छोड़ना है और आरसीएम से खरीदी करना है। अब वो पूछेगा आरसीएम से करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो भैया लोग को का तो काम ही है मजाक उड़ाना। वो तो कहीं भी चौराहे पे मिल जाएंगे तो आपकी मजाक उड़ाते हैं, दूसरे की मजाक तो हमेशा उड़ाते रहते हैं। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो मजाक उड़ती है, जो बुरा काम करता है तो मजाक उड़ती है। लोगों का तो काम ही है चौराहे पे दूसरों की बात करना। परंतु दोस्तों अपने को अपन बिजनेस को करते जाओ, एक दिन वही लोग आपके बिजनेस में आएंगे और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये डर रखोगे कि लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, तो दोस्तों ये एक नया सिस्टम है। आप इस सिस्टम को करोगे तो उनको तो एक मजाक टाइप लगेगा, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, नया सिस्टम है। क्योंकि आज वो ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के आरसीएम बिजनेस जो करेगा उसकी तो उसको नया बिजनेस लगेगा, क्योंकि ये अभी तक संभव नहीं है उनके दिमाग में, ऐसा सोचते हैं वो। तो ये कैसे करेगा, तो आपको करते रहना है, सिर्फ आपको बाज़ार छोड़ना है और आरसीएम से खरीदी करना है। मजाक तो लोग करेंगे, उस मजाक को ना, उससे ना डरे। लोगों ने हमेशा सक्सेस आदमी की मजाक उड़ाई है। जैसे भाप का इंजन बनाया था, अब वो भाप का इंजन कैसे बनाया कि जब वो बच्चा उस ढकनी को देखता था, जब अपन किसी चीज़ को उबालते हैं तो या तो दाल उबालते हैं या सब्जी उबालते हैं, तो वो जो ढकनी रहती है ऊपर, वो हमेशा भाप से वो तुकती है। तो जब वो बच्चा छोटा सा उसको टकटकी लगा कर देखता रहता था और सोचता था कि ये कैसे ऊंची उड़ती है, फिर नीचे बैठ जाती है, ज़्यादा आंच हो जाती, ज़्यादा भाप बन जाती तो फिर ऊंची हो जाती थी। तो दोस्तों उसके पिताजी कहते थे कि कैसा पागल बच्चा पैदा हुआ है कि ये इस ढकनी को देखते रहता है। पर उसी बच्चे ने एक दिन भाप का इंजन बना के चलाया था, जिनका नाम है जेम्स वाट। तो दोस्तों यही है कि यहाँ पर आप नया काम करोगे तो लोगों तो मजाक उड़ाएंगे। अब जिसने प्लेन बनाया होगा उसकी भी मजाक उड़ाई थी, क्योंकि वो पंख बांध के ऊपर से कूद गया कि एक बार उसने हड्डी तोड़ ली, कि एक बार नाक की ठुड्डी तोड़ ली। तो दोस्तों उन्होंने एक दिन फिर एरोप्लेन बना दिया। तो ये जो आगे आएगा उसकी तो मजाक उड़ेगी, परंतु वही गिनीज बुक में नाम लिखा के जाएंगे। तो दोस्तों लोगों को तो काम है मजाक करना और मजाक उड़ाएंगे। आरसीएम से का सामान महंगा होगा, आपसे सवाल पूछेंगे कि आरसीएम का सामान महंगा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक शुद्ध माल है, एक पैकिंग में माल है, मिलावट का कोई डर नहीं है। और आप माल की तुलना करो तो जो आरसीएम में क्वांटिटी है उसी की बाज़ार क्वांटिटी से तुलना करो। जो आरसीएम की साबुन में टीएफएम है, बाज़ार की साबुन से टीएफएम से तुलना करो। जो आरसीएम का राइस ब्रांड फिजिकली 100% शुद्ध है, इसकी किसी राइस ब्रांड के तेल से तुलना करो तो आपको पता चलेगा कि आरसीएम का सामान कितना सस्ता है। और आरसीएम एमआरपी से 10% से 20% आपको छूट दे रहा है, जबकि बाज़ार में एमआरपी पे ही सामान मिलता है। तो दोस्तों आप पहला इसकी तुलना करो और उसके बाद कहो कि ये आरसीएम का सामान महंगा है।
परंतु दोस्तों यहाँ पर खरीदी में इनकम है। आरसीएम का सामान आपको आज थोड़ा सा शुद्ध है और आप उसकी तुलना नहीं करोगे तो आप महंगे की कह रहे हो, परंतु एक समय में फिर आरसीएम आपको लाखों रुपये देगा और सामान फ्री में खाओगे तो उस दिन क्या रहेगा। तो दोस्तों ये बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से सोचो और इसको शुद्ध स्वास्थ्य रक्षक प्रोडक्ट है, पैकिंग में है और आप आरसीएम की तुलना करो तो बाज़ार का जो प्रोडक्ट आरसीएम के बराबर है उससे तुलना करो तो आपको मालूम पड़ेगी कि आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना में, बाज़ार के तुलना में आरसीएम का प्रोडक्ट कितना सस्ता है। दोस्तों जैसा जो भी कोई भी प्रोडक्ट आप उठाओ उसकी बाज़ार एमआरपी देखो और आरसीएम की एमआरपी देखो, फिर बाज़ार की प्राइस एमआरपी पे सामान मिलता है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है और फिर बिजनेस वैल्यू पे आपको 10% से 32% कमीशन भी आता है। तो कितना सस्ता सामान है ये, आप इसको आप बिल्कुल जानकारी लिए बिना इसको ऐसा मत बोलो कि आरसीएम का सामान महंगा है। अब दोस्तों वो पूछेगा आरसीएम से खरीदी करूं तो आरसीएम हमारे पैसा हमें ही देगा और क्या करेगा, मतलब अपन फील्ड में जाएंगे तो व्यक्ति क्या कहेगा कि मैं आरसीएम से तो ले लूं सामान, परंतु वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा अपने को तो देंगे। तो दोस्तों यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आरसीएम तुम्हारा पैसा तुम्ही को तो दे रहा है। आरसीएम कहाँ से देगा पैसा, जो बीच में आपका 50% पैसा बिचौलियों में जाता था वही पैसा आपको आरसीएम रिटर्न कर रही है। तो आरसीएम आपका पैसा आप ही को दे रहा है, परंतु एक सिस्टम के तहत सभी में बांट रहा है। जो आप अभी बाज़ार से खरीदते थे मिलावट का जैसा भी तैसा और स्वास्थ्य भी खराब होता था और आपकी गाढ़े खून कमाई की पैसे कमाई आपके बीच में बिचौलियों में जाती थी, जो बिचौलियों में जाती थी वही तो आरसीएम आपको रिटर्न कर रहा है। तो तुम्हारा पैसा तुम्ही को दे रहा है आरसीएम, पर एक सिस्टम के तहत दे रहा है। तो दोस्तों उसको ये समझाना पड़ेगा। आरसीएम में कब तक पैसा आएगा, मैं आरसीएम कब तक करूँगा, उसका सवाल रहता है कि मैं आरसीएम में पैसा कब तक आएगा और कब तक करूँगा। तो दोस्तों जब तक आप आरसीएम से सामान लाओगे तब तक आरसीएम से पैसा आएगा और जब तक आरसीएम आप जिंदा हो, आप कहीं से भी बाज़ार से सामान लाओगे या कहीं से भी लाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, परंतु आप जब तक जिंदा हो आरसीएम से सामान लाओगे तब तक आपको आरसीएम पैसा देता रहेगा। आप आरसीएम से पैसा तभी आएगा जब आप खरीदी करोगे, जब तक आता रहेगा तब तक आप खरीदी करते रहोगे और 100% खरीदी करोगे तो आपको पैसा आएगा 100%, नहीं तो आप, और जब तक आप खाना पीना करोगे तब तक पैसा आएगा, तब तक आपको करना है। अब अपन जाएंगे, वो बोलेगा मैं तो आरसीएम से मैंने आरसीएम से एक दो बार 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये का सामान लिया, पैसे नहीं आए। अब दोस्तों वो पूछता है कि मैंने एक दो बार सामान आरसीएम से लिया परंतु मेरे को पैसे नहीं आए। तो दोस्तों आप 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये पे क्या कमीशन लोगे, अरे जो भी आपका कमीशन बनागा वो कंपनी के स्टॉक में पड़ा है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर नंबरशिप पे पड़ा है। अब जैसे ही आपका खरीदी का 500 रुपये वहाँ पर कंपनी में हो जाएंगे तब तो कंपनी आपको फंड ट्रांसफ़र करेगी। अब मान लो आपको 10-10 रुपये 5-5 रुपये फंड ट्रांसफ़र कैसे करें, कितने लोग हैं इसमें, ऑल इंडिया का बिजनेस है। अब आप दोस्तों एक दो बार 100-200 रुपये का सामान किया और आपने यहाँ पर किया कि आरसीएम ने पैसा नहीं दिया, तो आरसीएम के पास में आपका पैसा कितना बना होगा, 40-50 रुपये बने होंगे। तो वो 40-50 रुपये आपके अकाउंट में रखे हैं वहाँ पर और उसके बाद में आपने खरीदी नहीं करी तो आपके पैसे जब तक कमीशन नहीं बनेगा तब तक अकाउंट में कैसे आएगा। तो दोस्तों आपने आज तक बाज़ार से खरीदी करी, आपने वहाँ पर सवाल जवाब नहीं किया, आपकी पीढ़ी निकल गई, आपके दादाजी निकल गए खरीदते खरीदते, आपके पिताजी निकल गए और आप भी निकल रहे हो और आपके बच्चे भी खरीदी करेंगे। आपने सवाल वहाँ बाज़ार में नहीं किया कि मेरे को पैसा दे वापस। अब जब आपने आरसीएम से 100 200 300 रुपये का सामान लिया और आप यहाँ सवाल कर रहे हो कि आरसीएम ने मेरा पैसा नहीं दिया, तो आरसीएम से आप लगातार 100% प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको 100% पैसे हर महीने आएंगे आरसीएम से। तो दोस्तों जब तक 500 रुपये आपके अकाउंट में नहीं होंगे तब तक कैसे फंड ट्रांसफ़र होगा। अब दोस्तों वो अपन जाएंगे और बात करेगा मैं आरसीएम का सामान कहाँ से लाऊं, पास में दुकान नहीं है, मैं आरसीएम का सामान कहाँ से लाऊं, पास में दुकान नहीं है। तो दोस्तों जिस दिन पास में दुकान बन गई या डाल ली किसी ने, उस दिन आप कहाँ रहोगे,
अगर आपको आज 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो आप सिंगल हो, तभी तो आप मेहनत कर कर के ग्रुप बढ़ाओगे और वहाँ से सामान ला के ग्रुप में दोगे, ग्रुप बढ़ाओगे। और जिस दिन आपके यहाँ ग्रुप खुल गया, ग्रुप बढ़ गया और आपके यहाँ लाख 2 लाख की सेलिंग होने लग गई, तो उस दिन आपके पास में भी दुकान आरसीएम की रहेगी। आप तो कंपनी हर गांव डिस्प्ले वॉल डाल रही है जो आपका ग्रुप बढ़ाने में बहुत मदद करती है। आप 10,000 20,000 का सामान लेके आप डिस्प्ले वॉल चलाओ और अपना ग्रुप बढ़ाओ। आपके नंबर पे आपको कंपनी अधिकार दे रही है कि उससे ज्वाइनिंग भी लगाओ और उससे उसकी खरीदी का बिल भी काटो। तो आप घर बैठे ही 100 रुपये का बिल भी अगर काट सकोगे तो आप डिस्प्ले वॉल से काट सकते हो। तो आपका ग्रुप बढ़ाने के लिए कंपनी हर तरह से तैयार है, परंतु करना आपको है। आप अगर ये बहानाबाजी करोगे तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बहानाबाजी मत करो। आज अगर आपके पास में दुकान नहीं है और आप वहाँ से मेहनत कर करके ग्रुप बढ़ा लोगे, तो कल अगर आपके पास में दुकान खुली तो ये बिजनेस आपका कहाँ रहेगा, क्योंकि आसपास के सभी तो वहीं से खरीदी करेंगे और वही सभी को पैसा चाहिए सिस्टम से। तो दोस्तों आज मेहनत करोगे तो कल पाओगे। तो दोस्तों पास की दुकान देखोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे, और आज मेहनत करके पास में दुकान डलवाओगे तो बहुत आगे रहोगे। आरसीएम में सस्ता माल महंगे दाम में बेचता है होगा तभी तो पैसे बांटता है। वो प्रश्न करेगा कि आरसीएम सस्ता माल महंगे दाम में बेचता होगा तभी तो पैसे बांटता है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि आरसीएम का सामान की तुलना, आरसीएम की जो टीएफएम है, आरसीएम पे जो क्वालिटी है उससे तुलना करोगे तो आपको सस्ता लगेगा। आरसीएम का सामान महंगा नहीं लगेगा। आरसीएम सस्ता माल नहीं बेचता है, उस पर सब क्वांटिटी लिखी है। आरसीएम वही प्रोडक्ट बेचता है जो हर मानक पे खरा उतरा है, मानक तुलना पे खरा उतरा है, वही तो प्रोडक्ट आरसीएम बेच रही है। आरसीएम ने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है कि कितनी क्या क्या इसमें क्वांटिटी है। तो दोस्तों आरसीएम सस्ता माल नहीं बेचता है, आरसीएम बेचता है शुद्ध माल और अच्छा माल। तो दोस्तों बाज़ार में आपको सस्ता माल मिलेगा महंगे दामों पर, मिलावटी माल मिलेगा महंगे दामों पर आरसीएम में क्वांटिटी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी और सस्ता माल मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ आरसीएम सस्ता माल नहीं बेचता है। सस्ता माल तो सस्ता और मिलावटी होता है, और जो सस्ता होगा तो वो मिलावटी होगा, और यहाँ पर तो आरसीएम उस पर सभी क्वांटिटी लिख के बेचता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सस्ता माल महंगा बेचता है? आपको बाज़ार वाले पे विश्वास है और एक सिस्टम पे विश्वास नहीं है। दोस्तों बाज़ार वाले मिलावट करते हैं, आरसीएम नहीं करता है। आरसीएम उधार नहीं देगा, मैं तो उधार लाता हूँ। तो दोस्तों यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाज़ार में आपको उधार मिलेगा, कम दाम का माल महंगे दाम में मिलेगा और रिटर्न भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो वो उधार देगा। वो उधार देगा तभी तो तुम उसकी दुकान पे उधार लाओगे और अपने बच्चों को भी उधार लाने पे मजबूर करोगे। आरसीएम की दुकान से अगर माल लाओगे तो आपके बच्चे स्वाभिमानी रहेंगे और नगद की आदत रहेगी और कभी भी आप किसी के कर्जवान नहीं रहेंगे। तो आरसीएम आपको वो चीज़ देगा जो बाज़ार से नहीं मिलेगी। तो दोस्तों उधारी छोड़ना है और अपने को आरसीएम से नगद की आदत डालना है, तभी तो आपका बेनिफिट होगा। उधार में वही बांटता है सामान जिसको डबल मुनाफा होता है, क्योंकि वो डबल आप उसका रोटेशन चलता है तो वो उधार देगा। अब दोस्तों यही तो है कि आरसीएम से लो और उधारी छोड़ो। मैं आरसीएम से खरीदी तो कर लूँ, पैसे नहीं आए तो दोस्तों जब आप आरसीएम से खरीदी करोगे तो आपको पैसा आना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी पूरा ऑल इंडिया का कंप्यूटराइज डाटा फिट है। जिसने जितनी खरीदी करी उसका उसके हिसाब से उसके कंप्यूटर में उसका डाटा में वो कमीशन चला जाता है। तो कंपनी में आदमी यूँ थोड़ी देखता है कि इसने खरीदी की कि नहीं की, इसने इसको कितना कमीशन बनाया कि नहीं बनाए। कंपनी तो सिर्फ एक बटन दबाती है, जिसका जितना कमीशन है, जिसकी जितनी खरीदी है, जिसका जितना कमीशन हुआ है, उसका फंड ट्रांसफ़र के द्वारा उसके अकाउंट में चला जाता है। तो दोस्तों आप जब खरीदी करोगे तो पैसा क्यों नहीं आएगा? पैसा आना है, ज़रूर आना है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंपनी कंप्यूटराइज सिस्टम है। यहाँ पर कोई वो नहीं है
जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया कि जिसको जितना जाना था उतना उतना उसके भाग में उसके हिसाब से चला जाता है। तो दोस्तों ये सब कंप्यूटराइज है। आप ये फालतू की बातें पर ध्यान मत दो, आप तो खरीदी करोगे तो पैसा आना ही है आपके खाते में। बस दोस्तों, जय RCM, गुड RCM। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइबर करना और लाइक करना।